इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो डी ऑर्बिटल्स था उसका शेप क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, इस वीडियो में हम एक जो सीएफटी है उसका क्या करेंगे, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो आई कहां से। तो देखो मेरे पास, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करता हूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक होता है मेटल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा होता है लिगेंड। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है, जो मेटल है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और जो लिगेंड है उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके लिए जो थ्योरीज आई, थ्योरीज, तो वो थ्योरीज क्या थी, 3 डिफरेंट थ्योरीज थी। मैंने आपको पहले दिन ही एक्सप्लेन किया था, 3 डिफरेंट थ्योरीज थी। तो जो पहली थ्योरी है वो थ्योरी है वीवीटी। वीवीटी इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम क्या बात करते हैं, वीबीटी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो दूसरी थ्योरी है उसको बोलते हैं सीएफटी। सीएफटी का मीन्स क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एंड जो नेक्स्ट थ्योरी है वो थ्योरी है एलएफटी। एलएफटी का मीन्स क्या है, लिगेंड फील्ड थ्योरी। एलएफटी, एलएफटी को मैं क्या बोलता हूं, लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो देखो भाई, कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या है, 3 थ्योरी है। पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी थ्योरी है सीएफटी, और तीसरी थ्योरी है एलएफटी। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि हमारे पास एक मेटल है और दूसरा क्या है, लिगेंड है। तो मेटल और जो लिगेंड है एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बट देयर इज अ पोलर नेचर बिटवीन दिस बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जो हमारा मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हमारा लिगेंड है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, जिसके कारण इनके बीच में शेयरिंग हुई है। और शेयरिंग हुई है मीन्स परफेक्ट शेयरिंग नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा मतलब कम ज्यादा है, कि लिगेंड क्या कर रहा है, ज्यादा शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सीएमए एंड लिगेंड। तो यहाँ पे जो नेचर है बॉन्ड का वो क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिलेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिलेगा। ठीक है भाई, तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, मेटल और ये क्या है, लिगेंड, और ये यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इस पर डेल पॉजिटिव, ये वाला क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव। लेकिन अगर एक बात याद रखी जाए कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं, ये अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि क्या बोलते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, वाई मेटल नीड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो तो हमेशा क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, वाई मेटल नीड शेयरिंग, मेटल नीड शेयरिंग। वाई मेटल नीड शेयरिंग, एक मिनट, वाई मेटल नीड शेयरिंग। देखो, तो वाई मेटल नीड शेयरिंग, देखो वाई मेटल नीड शेयरिंग। तो इसी से बात हुई। देखो ये बात तो हमें बिल्कुल पता थी कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं भाई, तो वो शेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीबीटी को बिल्कुल सही नहीं माना गया। ठीक है, वीबीटी से हमने क्या किया, किसी का इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रा देखा, किसी का कलर देखा, तो क्या हो रहा है, वीबीटी बता रही कि इसका कलर ऐसा है, लेकिन बाद में पता चला वो कलरलेस है। वीबीटी बता रही कि इसका कलर ऐसा होना चाहिए, लेकिन कलर क्या है, दूसरा। इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा थे, डिफरेंट बॉन्ड्स जो थे, बैंड्स जो थे, वो वीबीटी से क्या हुए, एक्सप्लेन ही नहीं हुए। फिर उसके बाद एक थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है एक्चुअली ये जो क्या है, फिजिक्स से ली गई है। तो इससे क्या बोला गया है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से लिया गया भाई। ठीक है, और ध्यान से रखना, एक बात याद रखना, क्योंकि फिजिक्स वालों को ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता भाई। वहां पे क्या होता है, अगर आपके पास 2 एंटिटी है, एक एंटिटी ये है, ये एंटिटी ये है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर किसी भी टाइप का अट्रैक्शन है, तो वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ध्यान से रखना केमिस्ट्री में ही इसे क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, जो बीबीटी बोलता है वो बोलता है प्योर जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन सीएफटी जब हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ली तो उसने क्या बोल दिया, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब जो हमारे पास मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है भाई, यहाँ पे हमारा मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, प्योरली आयनिक इन नेचर है। ठीक है, आयनिक इन नेचर है। लेकिन अगर हम फजान रूल की बात करें तो फजान रूल बोलता है कोई भी जो बॉन्ड होता है वो 100% ना तो कोवेलेंट होता है ना ही क्या होता है, आयनिक होता है। ठीक है, तो याद रखना सीएफटी ने चीजों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो किया, लेकिन ये ओवर मॉडिफाइड थ्योरी थी, ओवर मॉडिफाइड थ्योरी थी। तो इसके बाद जाकर के फजान के रूल के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि ना तो कोई प्योरली आयनिक होता है ना क्या होता है, कोवेलेंट होता है। तो उसके बाद एलएफटी आई, तो एलएफटी ने क्या बोला, एलएफटी ने क्या बोला, ये हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास लिगेंड है भाई, दोनों के बीच में पहले क्या होता है, दोनों के बीच में पहले क्या बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पास आ गया, तो पास आने के बाद उसके बाद दोनों में क्या हो गया, ओवरलैप हो गया है। क्या हो गया है, ओवरलैप हो गया। तो यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखाना चाहूंगा कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, पहले आयनिक बॉन्ड मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू वो एक दूसरे के क्या है, पास आ जाता है, देन उनके बीच में क्या बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो यानी कि आयनिक, इसका मतलब इसने क्या बोला था, आयनिक फॉलोड बाय कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर। ठीक है भाई, तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या बना, मैंने तीनों थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दी कि पहला थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा बनता है, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है। लेकिन एक बात याद है कि जो मेटल है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई, डोनेट करता है, तो उसके पास शेयरिंग की जरूरत ही, नीड ही क्यों पड़ी, तो इसका मतलब वीबीटी पूरी तरह से सही नहीं है। फिर क्या है, सीएफटी, सीएफटी क्या थी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की एक थ्योरी थी। उसने बोला दो एंटिटी है तो एंटिटी आपस में मिलेंगे तो कौन से बॉन्ड के थ्रू मिलेंगे, आयनिक बॉन्ड के थ्रू। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जिसे प्योरली आयनिक इन नेचर बोला। तो मेटल और लिगेंड का बीच यहाँ बॉन्ड जो है, दोनों के बीच का जो है वो क्या है, प्योरली आयनिक है। लेकिन फिर फजान की बात आई कि ना कोई बॉन्ड जो होता है प्योरली आयनिक हो सकता है ना प्योरली कोवेलेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद एक मॉडिफाइड थ्योरी आई, इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड सीएफटी। ठीक है, तो मॉडिफाइड सीएफटी है, उसने क्या बोला, पहले वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के पास आएंगे, देन हल्का सा क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सीएफटी की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो देखो भाई सबसे पहले मैंने आपको बोला ये किसकी थ्योरी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है भाई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, आयनिक क्रिस्टल पढ़ते हैं। किसकी बात करते हैं, आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं। आयनिक क्रिस्टल होता है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल जैसे क्या ले लेते हैं, NaCl, तो यानी कि ये क्या है M और ये क्या है L, ये क्या है कटायन और ये क्या है लिगेंड, नहीं ये क्या है एनायन। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे इस वाले को देखो, ये जो बीच वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है ये वाला, ये क्या है Cl, और ये जो छोटे छोटे रेड बॉल्स दिख रहे हैं ये वाले पर्पल टाइप का, ये जो बॉक्स है, ये वाले बॉक्स दोबारा दिखा देता हूं। देखो भाई, जो एक ग्रीन बॉक्स है आपका, ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला ये आपका Cl है, और ये वाला जो आपका पर्पल टाइप जो भी बोलो आप या पिंक बोलो, ये क्या है Na है। ठीक है, तो देखो याद रखना जो एनायन होता है वो किसी भी क्रिस्टल का लैटिस बनाता है। ठीक है, और जो कटायन होता है ये इसके जो लैटिस का जो वाइड होता है, वाइड्स का मतलब क्या होता है, खाली प्लेस, उस वाइड्स में ये कटायन होता है। देखो भाई कैसे, अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं, वाइड्स की बात करता हूं, तो देखो अगर मेरे पास एक एनायन ये है, दूसरा एनायन ये है,
तीसरा अनायन अगर ये हुआ, ठीक है, 3 अनायन अगर मैं मान लेता हूं तो इसके बीच में ये एम्प्टी स्पेस आ गया है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जब मैं सॉलिड स्टेट आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें वाइट्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाइट्स है और इसी वाइट्स में ये मेटल पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शंस तो है। इस अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है बीबीटी ने, ठीक है। तो मेटल यहीं पे पाया जाता है। तो सिमिलरली इस थ्योरी को हमने क्या किया, कोरिलेट किया। किससे, किससे कोरिलेट किया, किससे कोरिलेट किया भाई, फिजिक्स की थ्योरी को लाए और कोरिलेट किया कि किस तरह से जैसे आयनिक क्रिस्टल बनता है, सिमिलरली इस तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी बनते हैं, ठीक है। तो देखो देखो, तो ये हमारे पास क्या था, हमने बात कर दिया कि मेटल है और ये हमारे पास क्या है, लिगेंड है भाई, ठीक है। मेटल है, लिगेंड है, ये एक दूसरे के पास आए और आए किस चीज से, आयनिक अट्रैक्शन से, आयनिक अट्रैक्शन से, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, जो ये लिगेंड्स होते हैं या जो अनायंस होते हैं वो लैटिस फॉर्म करते हैं और लैटिस के बीच में जो वाइट्स होता है उन्हीं वाइट्स में हमारा क्या होता है, उन्हीं वाइट्स में हमारा क्या रखा जाता है भाई, उन्हीं वाइट्स में हमारा क्या रखा जाता है, मेटल रखा जाता है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं, देखो टेट्राहेड्रल की, तो एक लिगेंड ये हो गया, दूसरा लिगेंड ये हो गया, तीसरा लिगेंड ये हो गया और चौथा लिगेंड क्या हो गया, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, लिगेंड है और लिगेंड है। इनके बीच में जो ये वॉइड बना, ये वॉइड क्या है, मेटल है। ये वॉइड क्या है भाई, मेटल है। इस वॉइड को क्या बोल देता हूँ, मेटल बोल देता हूँ। तो इस टाइप से हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या कर गया भाई, फॉर्म कर गया, ठीक है। तो नॉर्मली हमने कंपाउंड्स को क्या कर दिया है, बता दिया है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं, कैसे बनते हैं भाई। मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या होता है, प्योरली आयनिक इन नेचर होता है, तो ठीक है। तो देखो याद रखना, सीएफटी जो बात करती है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी बोलती है वो बोलता है कि जो मेटल और लिगेंड होते हैं ये आपस में क्या होता है, पॉइंट चार्ज होते हैं। क्या होता है, पॉइंट चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज होते हैं, तो देखो भाई पॉइंट चार्ज होता है। तो एक एग्जांपल दे लेता हूं, जैसे मैंने बोला NiCl4-2, ठीक है। तो देखो ये आया निकिल, ये आया Cl क्या है, निगेटिव है, ठीक है। निकिल पे क्या है, +2 चार्ज। जो Cl है वो निगेटिव है, ये जो Cl है वो क्या है, निगेटिव है, और ये वाला जो Cl है वो क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में आपस में क्या है, आयनिक बॉन्ड बना, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो ये क्या बना लेंगे, इस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही है, सही है। क्या बात सही है, कि जो पॉइंट चार्ज होते हैं वो आपस में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहता है। तो सीएफटी ने बोला मेटल और लिगेंड जो होते हैं वो आपस में क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन देखने को मिला उसको क्या बोलते हैं, आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, देखो अगर मेरे पास NiNS3 का होल 4 और +2 होता, सपोज ये होता, तो मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करता भाई। तो देखो यहां पे दूसरा इसने बोला जो निकिल है वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और देखो हमारा जो NH3 है अब उसको आयन ना मान करके क्या माना, डायपोल माना है भाई। क्या माना है, डायपोल माना है। देखो जो NH3 है, NH3 में ये लोअर नेगेटिव साइड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसमें एक डायपोल बन जाता है। मींस इस साइड पॉजिटिव और इस साइड क्या होता है, नेगेटिव। जो ये नेगेटिव एंड है वो क्या करेगा, Ni+2 के साथ क्या करेगा, एडिशन देगा इस तरह से, मतलब अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से इस बार बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है भाई, फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब इस बार जो इंटरेक्शन था, जो मेटल था वो तो आयन था, लेकिन जो लिगेंड था वो क्या था, डायपोल था। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन हुआ, ठीक है भाई। तो इस तरह से सीएफटी में दो चीजें
मानी गई है। क्या चीजें मानी गई है भाई? पहला होता है कि जो हमारा, देखो भाई, इस तरह CFT में दो चीजें मानी गई है भाई। जो पहला है उसमें बताया है, जो पहला है भाई देखो, उसमें बोला है कि जो हमारा मेटल और लिगेंड होते हैं वो पॉइंट चार्ज होते हैं। और याद रखना वो दो टाइप के इंटरेक्शन रखते हैं, या तो आयन आयन इंटरेक्शन और या तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो नोट्स के लिए मैं आपको क्या कर देता हूं, लिखा भी देता हूं। ठीक है, तो देखो भाई, अब कुछ नोट्स टाइप का हम आपके लिए बना देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CFT की बात कर रहे हैं। CFT को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखो भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो यहां पे इसको जो सबसे पहले दिया था वो दिया था वन ब्लैक और H बेथ ने। मैं इसकी बात कर लेता हूं, V ब्लैक और H बेथ ने। एस बेथ ने इसको क्या किया था? प्रपोज किया था भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो VBT का जो पॉस्टुलेट है वो उसमें क्या बोला है? पॉस्टुलेट्स में क्या बोला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड लिगेंड। ठीक है, नो ओवरलैपिंग, नो कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, देयर इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between metal and ligands। ठीक है, इसका मतलब नो ओवरलैपिंग और नो कोवैलेंट बॉन्ड। कोई ओवरलैपिंग, कोई कोवैलेंट नहीं है भाई। ठीक है, तो इसने लिगेंड्स को दो कैटेगराइज में बांटा, लिगेंड्स को दो कैटेगरी में किया। तो इसने क्या बोला है? लिगेंड्स, इसका जो दूसरा पॉस्टुलेट है उसने बोला है लिगेंड्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या किया है? पॉइंट चार्जेस। ठीक है, और दूसरा आएगा पॉइंट डाइपोल्स। तो जो पॉइंट चार्ज होते हैं उसमें क्या आते हैं? एनायनिक लिगेंड्स आते हैं। उसमें क्या आता है? एनायनिक लिगेंड्स आते हैं। और ये किस टाइप का इंटरेक्शन दिखाते हैं? आयन आयन इंटरेक्शन। मेटल भी आयन, वो भी आयन, आयन आयन इंटरेक्शन। ठीक है, आप लोगों को पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो डाइपोल्स होता है, पॉइंट डाइपोल्स, इसमें क्या आते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं। क्या आते हैं भाई? न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं। जैसे क्या आएगा? NH3, वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, इस टाइप के लिगेंड्स आते हैं। या तुम CO बोलो, RnH2, इस टाइप के लिगेंड आएंगे भाई। ठीक है, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने आपको दो एग्जांपल करवाए। एक क्या करवाया? NiCl4 -2, और एक कराया NiNH3 का होल 4 और +2। ठीक है, तो मैंने इसमें बोला पहले वाले में इसमें आयन आयन इंटरेक्शन है, आयन आयन अट्रैक्शन जो भी बोलो, और इसमें क्या है? आयन डाइपोल है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। तो देखो भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये है और मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्सेस है NiCO का होल 4, ठीक है, और इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो भाई। ये कितना आ जाएगा? X
कोबाल्ट नहीं है, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। 0 इंटू कितना आएगा 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 0, यानी कि x इज इक्वल टू चार्ज है। यहाँ पे तो भाई निकिल पे चार्ज ही नहीं है, निकिल पे जो चार्ज है 0। ये CO क्या है, डायपोल है। CO क्या है, डायपोल है। तो दिखा दिया मैंने डायपोल जैसा। बताओ भाई अब यहाँ पे किस चीज का अट्रैक्शन तुम बोलोगे, दोनों के बीच में किस टाइप का इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन है भाई, बताओ बताओ। तो यहाँ पे तो नो अट्रैक्शन, मुझे दिख ही नहीं रहा है कोई अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन। अब जब भाई अट्रैक्शन है ही नहीं तो क्या बोलें, इसका मतलब इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस है CFT उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो NiCO का होल 4 है। समय इस पे जो चार्ज है निकिल पे वो कितना है 0। समय यहाँ पे ना तो आयन आयन लगेगा ना आयन डायपोल लगेगा, क्योंकि मेटल पे कोई चार्ज ही नहीं है, आयन ही नहीं है ना, ठीक है। तो इसको नॉट एक्सप्लेन बाय CFT ने इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया भाई, नॉट एक्सप्लेन बाय CFT। तो इसको एक्सप्लेन किया है, वो किसने एक्सप्लेन किया है, LFT ने। तो LFT ने इसमें बैक पाई बॉन्डिंग जैसा कॉन्सेप्ट दिया है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो भाई आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपको कराया उसको कंक्लूड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आते ही आपको बताया था हमारे पास 3 थ्योरी है, एक तो है VBT, दूसरा है CFT और तीसरा है LFT, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, वनस थ्योरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से ये क्या बताता है, कोवेलेंट नेचर को, कोवेलेंट। ये किसको बताता है, आयनिक नेचर को, आयनिक। और LFT क्या बताता है, कोवेलेंट और प्लस आयनिक, आयनिक, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अगर आपके पास मेटल है और लिगेंड है तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा भाई, प्लस और ये माइनस। ये क्या बोला है, अगर आपके पास मेटल है और आपके पास लिगेंड है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, सॉरी ये क्या आएगा नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव। तो इन दोनों के पास जो भी बॉन्डिंग हो रही होगी वो क्या है, केवल आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। जिसको क्या बोला है, सॉलिड स्टेट थ्योरी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है। तो इसको क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देन बात आई LFT की, तो LFT ने क्या बोला, मेटल और लिगेंड पहले देखो भाई उसने क्या बोला, VBT भी अपनी जगह सही है, VBT भी अपनी जगह सही है और CFT भी अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसने दोनों को मिला दिया, प्लांक। और अगर आइंस्टीन की बात करें तो प्लांक और आइंस्टीन ने क्या किया था, अलग अलग थ्योरीज दी थी, उसने एक ने पार्टिकल माना था, दूसरा वेव माना था। तो डी ब्रोगली ने दोनों को कंबाइन कर दिया, सेम काम LFT में हुआ। क्या हुआ, उसने बोला कि पहले लिगेंड और मेटल एक दूसरे के पास किससे आएंगे, आयनिक बॉन्ड के थ्रू आएंगे, ठीक है। और फिर जब वो पास आ जाएंगे तो उनके पास क्या होने लगेगा, ओवरलैपिंग होने लगेगा। तो इसमें एक बात मैंने आपको बोली थी, आयनिक फॉलोड बाय कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर, ठीक है। ये मैंने बात आपको बोली थी। फिर मैंने आपको बताया था CFT जो प्रपोज की थी, H बेथ और V ब्लैक ने किया था, H बेथ और V ब्लैक और H बेथ, इनने प्रपोज किया था। इसने क्या प्रपोज किया था, जो बॉन्ड होता है वो प्योर क्या होता है, आयनिक इन नेचर होता है, आयनिक इन नेचर होता है। उसने बोला था लिगेंड को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, लिगेंड्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, लिगेंड्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। क्या कैटेगराइज किया था भाई, एक होता है पॉइंट चार्जेस और दूसरा होता है पॉइंट डाइपोल्स, ठीक है। तो जो पॉइंट चार्ज होते हैं भाई, जो पॉइंट चार्ज होते हैं वो एनायनिक लिगेंड होते हैं, एनायनिक लिगेंड। और जो पॉइंट डाइपोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था
NiCl4 जो -2 होता है उसमें आयन आयन अट्रैक्शन है। अगर मैंने NiNS3 की बात की थी उसका 4 बोला है और उसमें +2 चार्ज बोला है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, एक मैंने और बोला था NiCO का होल 4। ठीक है, इसमें जो निकिल पे जो चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 0। तो ना ही यहाँ पे आयन आयन लगा ना आयन डाइपोल लगा। इसका मीन्स इस तरह की जो थ्योरीज, इस तरह के जो चीजें हैं वो CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया, LFT आया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, पूरा जो CFT का डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो दूंगा। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।